चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जंग अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, अब आपको मैं लगातार चीख के बता रहा था कि पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है, लेकिन कंफर्म नहीं था। जो कंफर्म नहीं होता है उसको हम नहीं बोलते। एक चीज कंफर्म नहीं, अफगानिस्तान में एक जगह है पंजशीर। इस जगह पर सिर्फ ये एक जगह है ऐसी जहां पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री, जो अफगानिस्तान की फोर्सेस अपने देश को छोड़कर नहीं भागी हैं, वो इस जगह पर इकट्ठा हो चुकी हैं। आपको यह भी बता दूं कि उपराष्ट्रपति का अब सबसे बड़ा बयान आया है। उपराष्ट्रपति, जिनका नाम अमरुल्लाह सालेह है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, तालिबान के आगे नहीं झुकूंगा। जैसे दूसरे लोग झुक गए हैं, मैं नहीं झुकूंगा, कभी नहीं झुकूंगा। साथ में अमरुल्लाह सालेह ने यह भी कहा है कि मैं जिन लोगों ने चुना है मुझको, उनको दुख नहीं दूंगा, उनको निराश नहीं करूंगा। रिपोर्ट के अनुसार बताया यह गया है कि ये भी पंजशीर में पहुंच गए हैं और अफगानिस्तान की बची कुची सेना अब मजबूती से इकट्ठा हो रही है। पंजशीर में उन्होंने अपना ताकत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और वहां पर रणनीतिक प्लानिंग शुरू हो चुकी है कि किस तरह से तालिबान से लड़ना है। साथ में पंजशीर के आम नागरिक ने एनडीटीवी से बात करते हुए ये नाम ना बताने की शर्त पे कहा है कि पंजशीर के लोगों का सीधा ये कहना है कि हम लोग तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे और तालिबान को पंजशीर के अंदर घुसने नहीं देंगे। साथ में हम लोग मर तो जाएंगे लेकिन तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। अब ऐसा लगता है कि भगोड़े की फौज तो एक तरफ हो गई है, लेकिन अब कोई मर्द बचे हैं तो शायद अब वो पंजशीर में हैं और अब वो तालिबान के सामने लड़ने मरने को तैयार हैं। लड़ने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और मरने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि मैदाने जंग में क्या ये सामने टिकते हैं। अफगानिस्तान के बड़े बड़े फाइटरों में दो नाम आते हैं, लेकिन पहले की हम बात नहीं करेंगे, अहमद मसूद की बात करेंगे। अहमद मसूद, इनके वालिद और ये अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से बड़े लड़ाकू में माने जाते हैं। नेशनल हीरो में इनका नाम आता है। ये इस वक्त पंजशीर में मौजूद हैं और इन्होंने कहा है कि हम पंजशीर में हैं और हम रणनीति बना रहे हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे, जी हाँ, जो कि पंजशीर पहुंच गए थे। यह है उस वक्त की तस्वीर जिस वक्त वो पंजशीर के लिए रवाना हुए थे। दूसरी तरफ तालिबान ने अपना चेहरा बदलने की कोशिश की है। तालिबान से जिस चीज का लोगों को खौफ था, तालिबान ने उसको कम करने की कोशिश करी है। महिलाओं के हितों और सम्मान की बात कर रहे हैं सारी दुनिया में लोग। WHO के प्रवक्ता और लीडर ने भी यह बात कही है कि महिलाओं और बच्चों के हितों का हनन हो रहा है और तालिबान बहुत क्रूरता दिखा रहा है। ऐसे में तालिबान ने एक बड़ा बयान महिलाओं के लिए दिया है। महिलाओं से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी सरकार में शामिल हो जाएं। जी हाँ, ये है सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, इसी के साथ तालिबान की एक और बड़ी रणनीति सुन लीजिए। तालिबान जो सरकार बनाने वाली है अपनी सरकार, तो ऑब्वियसली अभी तक हम सोचते थे कि सारे तालिबानियों के साथ मिलकर बनाएगी ये सरकार, लेकिन नहीं। अब एक नई रणनीति आई है जो कि बहुत कारगर साबित हो सकती है। तालिबान ने ऐलान किया है कि हम सिर्फ अपनी सरकार में तालिबानियों को नहीं, गैर तालिबानियों की यानी आम नागरिकों को, अफगानियों को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इंसानियत हर इंसान के अंदर देखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उज़्बेकिस्तान जो है यहाँ पर कमजोर दिख रहा है और बड़ा क्रूर दिख रहा है। अफगानिस्तान से लोग फरार हो रहे थे और उज़्बेकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते कहीं और जाने की कोशिश कर रहे थे। वो फ्लाइट 46 जहाज़ों को जबरन
उज्बेकिस्तान ने अपने मुल्क में उतरवा लिया और उनको वहां रोक दिया, जिसमें टोटल 585 सेना के जवान हैं। और बता चुका हूं उज्बेकिस्तान ने कल एक एयरक्राफ्ट को तो मार ही गिराया है। दोस्तों इसके बाद तालिबान को झटका फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने दिया है। जी हां, फेसबुक ने तालिबान के अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है, अमेरिकी लॉ का हवाला देते हुए कहा है कि तालिबान जो है अमेरिकी लॉ के मुताबिक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने भी बड़ा ही एक्शन लिया है। जितने भी तालिबान के सपोर्ट में पोस्ट किए गए थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने उन सभी पोस्ट को हटा दिया है और अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों ऐसे में बांग्लादेश का बड़ा बयान आया है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं ना कि मेरी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ थंबनेल पे जो एक खबर होती है वो नहीं होती, अंदर खजाना होता है। मिस मत किया कीजिए, बिल्कुल नहीं। ये पसीना बहा के हम जो आपके सामने खबर रखते हैं मज़ा लेने के लिए नहीं, आपको जानकारी देने के लिए। तो पूरा रिपोर्ट देखा करिए। गर्मी हो गई यार। बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि हम तालिबान को मान्यता देंगे अगर तालिबान अपनी सरकार में आम लोगों को भी जगह दे, अफगानी को भी जगह दे। अफगान पहले ही ये ऐलान कर चुका है। ऐसा लगता है कि चीन, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश और धीरे धीरे और भी मुल्क तालिबान को मान्यता दे ही देंगे। वहीं पर दोस्तों पूरी दुनिया में बेइज्जती अगर किसी की हो रही है तो अमेरिका की एकदम जमकर जलील किया जा रहा है, एकदम फ्री में, बहुत ही गंदे तरीके से। मतलब क्या ही कहें। बाइडन, मतलब हम कह रहे थे कि बाइडन इतनी उम्र हो गई है, जाते जाते कुछ अच्छा काम, फक्र वाला काम करके जाएंगे, लेकिन बाइडन की इतनी बदनामी हो रही है, चार तरफ से थूथू हो रही है। वहां पर चाइना कैसे पीछे रहेगा? चाइना की मीडिया ने अमेरिका को जलील करते हुए कहा है कि तालिबान को तो ससुरे रोक नहीं पाए, चीन को क्या रोकेंगे? गाड़ी गाड़ी दोस्तों इसके बाद अफगानियों के लिए एक दुख की खबर। तुर्की और ईरान के बॉर्डर के बीच में अब ऊंची ऊंची दीवार बनाई जा रही है। जी हां दोस्तों, इस दीवार को अफगानियों को, अफगान रेफ्यूजीज को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद इस रिपोर्ट की एक सबसे बड़ी एकदम बोनस खबर बता दूं, तालिबान ने भारत को ऑफर दिया है। भारत को ऑफर यह दिया है कि अधूरे प्रोजेक्ट्स को अगर भारत पूरा करना चाहे तो वो कर सकता है। भाई इसमें भारत का फायदा है। भैया हमने इन्वेस्ट किया वहां पर और हमारी दुकान बंद हो गई। अब जिसने बंद करवाई है वो कह रहा नहीं भैया आप दुकान चला सकते हो, सरकार ही तो चेंज हुई है, आपकी दुकान तो चल सकती है। अब ये चीज भारत किस नजरिए से लेगा देखना ये है। साथ में भारत ने बड़ी बात कही है, इसको समझने की जरूरत है। भारत ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ा है और अफगान के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली तालिबान को कहीं ना कहीं भारत क्या एक्सेप्ट करेगा? मेरा ये मोदी जी से सवाल है। प्लीज मोदी जी क्लियर हुआ कीजिए। ऐसे मतलब नाले से गैस बनाना और हवा से ऑक्सीजन करना, ऐसी बातें यार हमें समझ में नहीं आती। दो क्लियर कट बात किया कीजिए, या आप अफगानिस्तान के साथ हैं या उसके अगेंस्ट हैं। अफगानिस्तान का मतलब अब यह है कि तालिबान, आई बात समझ में। लेकिन जो है अब अफगानिस्तान के लोगों का साथ ना छोड़ना, इसका मतलब ये है कि तालिबान को एक्सेप्ट करना। ये एक सवाल है हमारा मोदी जी से, तो प्लीज बी क्लियर। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।